प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों की सैद्धांतिक विवेचना। सबसे पहले हम इसमें लेंगे मूल अधिकारों का अर्थ। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार जो हैं व्यक्ति के लिए क्यों अनिवार्य हैं या इनका आधार क्या है। व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधार पर मूल अधिकार कहा जाता है। पहला जो कारण है कि ये व्यक्ति के पूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये नितांत आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए लोकतंत्र में राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इन अधिकारों के द्वारा ही व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। दूसरा जो कारण है, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसके कारण भी कहा जाता है कि कोई भी जो देश है मौलिक विधि अर्थात संविधान में इसको स्थान दिया जाता है और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब संशोधन की जो प्रक्रिया है उसी के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जाएगा, अन्यथा अन्य किसी भी कानून के द्वारा विधि के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि मौलिक अधिकार साधारणतः सरकार के द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता या सरकार इनका अतिक्रमण नहीं कर सकती। मतलब राज्य के विरुद्ध भी व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। मतलब व्यक्ति को व्यक्ति से ही नहीं बल्कि राज्य के द्वारा भी इनको नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं और वो सुरक्षित, सरकार से भी ये सुरक्षित रहते हैं। चौथा है मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं तथा सभी नागरिकों को एक समान प्राप्त होते हैं। सभी सार्वजनिक प्राधिकारों उनका अनुकरण करने के लिए बाध्य होंगे। मतलब सभी को जो यह समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। अगर इनका उल्लंघन व्यक्ति या राज्य के द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति न्यायालय के अंदर शरण ले सकता है और न्यायालय को ये अधिकार है कि वो उनकी रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। आधुनिक युग में प्रजातंत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच में किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाए। यदि व्यक्ति को वाणी तथा कर्म से निर्बाध स्वतंत्रता दे दी जाए तो एक तरीके से अराजकता की स्थिति का भी विकास हो सकता है। अगर इसके विपरीत शासक द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा निर्धारित करने लगेगा तो शासक अत्याचारी भी बन सकता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक नियंत्रण में समायोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आधुनिक जो लोकतांत्रिक संविधान है उनमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान
किए गए हैं या संविधान में उनका उल्लेख किया गया है। ये अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत होते हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य होता है। केवल इनको संविधान में ही स्थान दिया गया है, अतः इनका पालन या अनुपालन करना अनिवार्य हो जाता है राज्य और सरकार के लिए।